हाँ जी फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। किवें हो सारे? वधिया हो। मेरे पास ना पाकिस्तान से एक आर्टिस्ट है, इमराना नाम है उनका। वो बहुत मैसेज करती हैं मुझे कि प्लीज़ आप ना ये जो है ना ब्लॉग में बताएं। तो मैं आज जो है ना अपना ब्लॉग चैनल शुरू कर रही हूँ। मीन्स जो मेरे दो चैनल है ना, SK क्रिएशन और सुखविंदर कौर आर्टिस्ट, है ना। तो SK क्रिएशन मैंने दो चैनल इसलिए बनाए थे। जो मेरा सुखविंदर कौर आर्टिस्ट चैनल था ना, उसमें मेरी वोटर आईडी में मेरे हस्बैंड के नाम की स्पेलिंग रॉन्ग थी। तो वो जो है ना यूट्यूब में एक्सेप्ट नहीं किया गया था, है ना। तो वो जो है ना एड्स बंद हो गई थी उस पर। तो मुझे लगा कि ये मेरा चैनल तो बंद हो जाएगा, मैं टेंशन में आ गई। तो मुझे किसी ने सलाह दिया आप नया चैनल बना लो, अगर उस पर एड्स आने लग गई पुराने पे तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप दूसरे चैनल पे काम करना। मैंने दूसरा चैनल बनाया और उस पर भी एड्स आने लग गई और फिर मैंने उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने करेक्शन करा के दोबारा वोटर आईडी डाला। तो फिर मुझे दो चैनल चलाने बड़े मुश्किल हो गए थे। दो दो चैनल पर सेम वीडियोस डालनी पड़ती थी। फिर बीच में से मेरा काम बढ़ गया पेंटिंग का, तो मैं सिखाने वाली वीडियो नहीं डाल पाई। बीच में ऑनलाइन क्लासेस लगाने लग गई, तो एक चैनल तो मेरा बिल्कुल ही जैसे बंद हो गया। तो अब मैं उस पर जो है ना ब्लॉग्स की वीडियो डाला करूँगी। और आप मुझे आज जो मैं ये वीडियो डालूँगी ना, हफ्ते में एक बार डाला करूँगी। और आप ये वीडियो ध्यान से सुनो, और जो भी कोई आपके क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट में मतलब लिखना। और मुझे जिसका सबसे अच्छा कमेंट लगा उसको मैं पिन कर दूंगी और उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो होगी, उसका नाम भी मैं बोलूँगी। उसमें भी इन्होंने मुझे ये कहा है, ठीक है। तो अब आज मैं आज क्या वार है, संडे आज सुखमनी साहब का पाठ करवाया था गुरुद्वारे, वहाँ से मैं आ रही हूँ जस्ट। और अभी खाना वगैरह मुझे बनाना है। और मैंने कहा चलो मैं तैयार हुई हूँ। मैं लगभग आप वीडियो में देखते होंगे मुझे, मैं कभी तैयार नहीं होती। जैसे घर में फटे पुराने कपड़े होते हैं उसमें पेंटिंग करती रहती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, हमारे घर AC नहीं है और बिना फैन के मैं काम करती हूँ, इसलिए नया सूट मेरे से पहना नहीं जाता। दो चार सूट बनाए हुए हैं, बस वही काम करते वक्त पहन लेती हूँ, है ना। तो उनका क्वेश्चन ये था। आज की वीडियो शुरू में लंबी इसलिए हो गई क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में बताना था कि उस चैनल को मैं ब्लॉग में कन्वर्ट कर रही हूँ और दूसरे चैनल पर मैं पेंटिंग से रिलेटेड वीडियो डालूंगी। तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो पूछ रही हैं कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी कैसे है, आप इतनी पेंटिंग कैसे कर लेती हो, घर को भी कैसे संभाल लेती हो, प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे से इतना काम नहीं होता, मेरे में इतनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, तो आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी कैसे है ना। वो मुझसे पूछ रहे हैं। और मैंने इस क्वेश्चन से पहले, ये वीडियो बनाने से पहले कुछ भी कुछ भी नहीं प्रिपेयर किया कि मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं बोलूँगी। अब जो भी बोलूँगी मैं दिल से, मेरी जो आवाज़ निकलेगी वही मैं ये बोल रही हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी ऐसे आती है कि मतलब ऐसे लगता है मेरे को कि अगर हमें भगवान ने कोई गुण दिया है ना, तो उसको दुनिया के आगे दिखाना चाहिए, है ना। हार नहीं माननी चाहिए और आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। नेगेटिव तो मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ, कलयुग है, मेरे अंदर भी सब कुछ है। मैं भी हर किसी की बात फील कर लेती हूँ, मुझे भी कोई भला बुरा मुझे भी कहता है, दुख मेरे भी जीवन में बहुत है, सब कुछ है, खुशियाँ भी हैं, दुख भी हैं, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में है। पर मैं थोड़ी देर के लिए रो लेती हूँ, दुखी हो जाती हूँ, लेकिन फिर दोबारा से अपने आप को खुद ही मोटिवेट करती हूँ। हमें दूसरों से मोटिवेशन नहीं लेना चाहिए, हमें खुद से ही मोटिवेशन लेना चाहिए। हमें खुद का ही आदर्श बनना चाहिए और खुद का ही सबसे अच्छा दोस्त बनना चाहिए, है ना। मेरे अंदर एक खास बात ये है कि मैं अपने आप का सबसे बड़ा दोस्त हूँ। सबसे मतलब मैं अगर अकेले भी चल रही हूँ ना तो भी मैं खुश हूँ। मुझे ये नहीं लगेगा मेरे साथ वो नहीं बोल रहा, वो नहीं बोल रहा। पहले मैं ऐसे डिप्रेशन में भी मैं 2-3 बार लाइफ में चली गई हूँ, बहुत नेगेटिव भी सोचा मैंने। मतलब अपने शरीर को लेकर भी मैं बहुत नेगेटिव हो जाती थी कि मेरी हाइट इतनी छोटी है, हाय मैं इतनी मोटी हूँ, हाय मैं सुंदर नहीं हूँ, हाय मैं ऐसी लगती हूँ, हाय मैं वैसी लगती हूँ, हाय वो शायद मेरे से इसलिए नहीं बोल रहे, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, हाय मैं ऐसे सारा दिन नेगेटिव सोचती रहती थी, है ना। लेकिन मेरे अंदर पॉजिटिविटी ऐसे आई
कि जब नेगेटिविटी मेरे पे बहुत ज़्यादा हावी होगी, जब हम खुद को ही नेगेटिव समझेंगे ना, दूसरे वाला तो सबसे पहले हमें नेगेटिव दृष्टि से देखेगा। और अगर हम अपने लिए पॉजिटिव दृष्टिकोण रखेंगे तो दूसरा हमें पॉजिटिव। अब मैं अपने आप को ये सोचती हूँ कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। अगर मेरी हाइट छोटी है, अगर मैं मोटी हूँ, या मैं दिखने में जैसी भी हूँ, मैं यूनिक हूँ, भगवान ने मुझे यूनिक बनाया है। अगर मैं मतलब पहले मैं किसी के साथ ग्रुप फोटो नहीं खिंचवाती थी जब कॉलेज टाइम में, या कभी मुझे ऐसे लगता था कि हाय मैं सबसे छोटी लगूंगी, या हम है ना ऐसे लगूंगी। अंदर जो ये डर है ना वो निकाल दो बस। जो जिंदगी मिली है, पता नहीं आज है या कल नहीं है, जो अपने अंदर जो कुछ भी है ना उसी को अंदर, अपने अंदर इतने मतलब गुण लाओ, इतना अपने आप को आगे ले जाओ कि वो जो चीज अपने अंदर है ना उसी कोई वो ही एक तरह से ऐसा लगे कि लोग कहें मेरा शरीर भी इसके जैसा बन जाए, मेरी हाइट भी इतनी हो जाए। मतलब अपने आप को एक ब्रांड बनाओ, जो जितने हो। अब कई देखोगे अपने इंडिया के जो राष्ट्रपति जी हैं वो इतनी सुंदर नहीं है ना, और मतलब लेकिन उनके अंदर जो गुण है, सबसे ज्यादा गुणों की पूजा होती है ना, उनके अंदर जो ज्ञान है तो भी वो उस पर आई ना। तो देखो जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस है वो तो हमारे माँ बाप की देन होती है, लेकिन हमें जो हमारे अंदर ज्ञान होता है ना उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अब मैं भी इसी तरह से ही पेंटिंग में, आपने शुरू से मेरी देखी होगी, मैं 3-4 साल से यूट्यूब इंस्टा पे आई, कैसी पेंटिंग करती थी, और मैं उसी को ही ना ऐसे सोचती थी मैं बहुत अच्छी करती हूँ। लेकिन जैसे जैसे नए नए डिजाइन्स मेरे पास बनने आते गए, मैंने कोशिशें की, हार नहीं मानी। अगर आपने आगे बढ़ना है तो हार तो पीछे छोड़नी पड़ेगी ना। और नेगेटिविटी को, जब भी आपको कोई नेगेटिव करे ना, भले कोई भी XYZ फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार, तो उसको वहीं पर स्टॉप लगा दो। ठीक है, अपने आप को नेगेटिव अगर आप नहीं हो भी तो भी कोई इतना हक नहीं है कोई आपको नेगेटिव करे। तो इस तरह से पॉजिटिविटी आएगी ना। पहले तो आप लोगों को नेगेटिव अपने प्रति बोलना बंद करें और अपने से प्यार करना शुरू करें, है ना। तो बस मतलब बस करते ही रहो कुछ ना कुछ निरंतर। मैं ऐसे पॉजिटिव होती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मैं सोने लगती हूँ, बस कल करूँगी, है ना। तो फिर सोचती हूँ नहीं मुझे आगे बढ़ना है ना। बट प्रॉपर 8 घंटे नींद मैं जरूर लेती हूँ, जो मर्जी हो जाए, भले मैं कुछ मर्जी हो जाए, 8 घंटे जरूर सोना चाहिए, जिससे कि आप फुल एनर्जेटिक फील करोगे, है ना। तो मतलब और काम है, बल्कि मैं टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा करती हूँ, सारा दिन रील्स देखते रहना, ये करना। बट फिर मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, नहीं नहीं बहुत टाइम वेस्ट हो गया, है ना। अपना टाइम टेबल बनाओ भी, आज मैंने ऐसे करना है, आज मैंने ये काम जरूर करना है, आज कुछ नया सीखना है, नया करना है ना। मेरे अंदर मन में एक यही इच्छा है कि मैं इस दुनिया से जाऊं, और मतलब मेरे बच्चे हैं उनको किसी और को आदर्श ना मानना पड़े, और वो उनके अंदर ये भावना हो जाए कि मेरी मम्मा कितना काम करती है, हम भी ऐसे मम्मा के जैसे ही बनेंगे, है ना। तो बस ये कुछ बातें हैं, और कुछ पॉजिटिविटी मेरी बचपन से ही है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस तरह से पाला है कि दिनों का कुछ पता नहीं लगता। तो इसलिए बेटा मेहनत करते रहना चाहिए। तो स्टडी के साथ साथ मुझे मेरी मम्मी घर का काम भी बहुत करवाती थी, और सबसे पहला पेंटिंग का गुरु 13 ईयर में मैंने सबसे पहले हाथ में ब्रश उठाया था, और मेरी मम्मी ने ही हाथ में पकड़ा के, हाथ पकड़ के ही चला के दिखाया था। पहले 8th क्लास में 2-3 महीने की छुट्टियां होती थी, उस दौरान मेरे को बेडशीट्स ला के दी थी ट्रेस करके, और बस उसमें सेम कलर भरती थी मैं। रेड फूल में सारा रेड, पत्तियों में सारा ग्रीन, और फिर ब्राउन से आउटलाइन, 3 कलर थे, एक छोटा सा फ्रेम, एक ब्रश। तो इस तरह से करते करते मेरा शुरू से ड्राइंग में बहुत, बचपन से ही मेरा बहुत शौक है, और बचपन से ही प्रैक्टिस करते करते यहाँ तक आ गई, और रोज नया टारगेट बनाती हूँ। आज इस तरह का डिज़ाइन बनाऊंगी, आज उस तरह का डिज़ाइन बनाऊंगी, बस इसी तरह से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, है ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, ताकि मैं जो है ना आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाऊँ। ओके फ्रेंड्स, सत श्री अकाल।